गयाची में बिहार ट्रक एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक गयाची में हुआ। इसमें बिहार के सभी जिलों के एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया और साफ तौर पर बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन ने कहा कि इस बार जो हम लोगों को सपोर्ट करेगा उनको ही हम लोग वोट देकर जिताने का काम करेंगे। बैठक में सरकार से साफ सुथरी मांग रखा गया, जिसमें बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन ने सरकार से अप्रत्याशित 3% टैक्स वृद्धि रोकने, परमिट में 20,000 निश्चित है जो अर्धदंड दमनकारी नीति है, नई खनन नीति 2024 के संशोधन में पुनः संशोधन, बिहार पुलिस के द्वारा ट्रक मालिकों को जांच के दौरान परेशान करना, टोल प्लाजा पर दमनकारी व्यवहार से पैसा वसूली, निरस्त कर नए परमिट बनाने में 2500 लेने, ई चालान प्रणाली में भी अव्यवस्था को बताया। उन्होंने कहा कि यह सभी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो हम लोग वोट का बहिष्कार का ऐलान भी करने का काम करेंगे और जो हमें सपोर्ट करेगा उनके पक्ष में हम लोग खड़ा रहेंगे। क्या से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। सुना चाहता हूँ 4 लाख जिस गाड़ी का कीमत है उसको 8 लाख फाइन लिया जाता है। क्या बिहार में उचित है? क्या हम लोग बाहर से आके पलायन किए हैं और यहाँ धंधा कर रहे हैं? सरकार का वोटर नहीं है हम लोग। आज पत्रकार महोदय आप लोग से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग तरह तरह के पदाधिकारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या हमारी आवाज आप लोग नहीं उठा सकते हैं कि कुछ ट्रक वाले मिले हैं और कहते हैं कि 4 लाख का गाड़ी का 8 लाख फाइन लिया जा रहा है? क्या झूठ बोलते हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आज पुलिस प्रशासन द्वारा गाड़ी पकड़ी जाती है, खनन मंत्री कहते हैं कि हमारी खनन का जांच पुलिस प्रशासन नहीं करेगा। आज हमारे पास लेटर उपलब्ध है, खिदरसराय थाना में पकड़ा गया है गाड़ी। हरियाणा और यूपी से लाकर गाड़ी यहाँ ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा है। क्या हम लोग टैक्स नहीं देते हैं बिहार सरकार को? क्यों करवाया जाता है? लोकल यहाँ रोड बन रहा है तो रोजगार हमको मिलना चाहिए कि हरियाणा को रोजगार मिलना चाहिए? इसके लिए आज टोल टैक्स हम भर रहे हैं कि हरियाणा के भर रहा है? यहाँ पर आज 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया टोल टैक्स वाला को घाटा लगता है तो छोड़ के चला जाता है। हम अपना ट्रक कहाँ बेचे? हम भी तो घाटा में चल रहे हैं। हमारे लिए क्या न्याय मिला है? और क्या हमारी आवाज कोई पार्टी नहीं उठाएगा? और जो नहीं उठाएगा उस पार्टी को ट्रक ओनर एसोसिएशन गया एवं प्रदेश के जितने भी हैं कोई वोट नहीं देगा। यह ऐलान है गया जिला से। बैठक गया जी में निश्चित तौर पर बिहार के विभिन्न समस्याओं पर आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ। मिला जुला के यह निर्णय लिया गया कि बिहार में जो घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, तो गाड़ी वालों को शायद ये पलायन का स्थिति बना रखा, चाहे वो परिवहन ऑफिस की समस्या हो। एक तो गाड़ी कटवाने में 10,000 से 15,000 रिश्वत लिया जाता है, परमिट बनाने में, लाइसेंस रिन्यूअल कराने में, लाइसेंस बनवाने में जो भ्रष्टाचार परिवहन विभाग ऑफिस में है वो निश्चित तौर पर गाड़ी वाले को पलायन के लिए बाध्य कर रहा। और सरकार हमारी निश्चित तौर पर कुछ नहीं सुनती है। ये प्रशासन एक से लड़े तो लड़े, हम लोग परिवहन से लड़ते हैं, मोबाइल से लड़ते हैं, हम लोग पुलिस से लड़ते हैं। एक जिला में 10 मोबाइल को भेजा है, एक जिला में 8 MVI को भेजा गया है। वो तमाम पदाधिकारी गिद्ध के तरह हर तरह वालों को रोकता है। उससे 500 तक भी रिश्वत लेने में उसे संकोच नहीं होता है। इसलिए एक जिला नहीं, ये दर्जनों जिला है जहां से माल लेके हमारी गाड़ी चलती है और जहां गंतव्य स्थान पर जाना पड़ता है वहां तक में सैकड़ों जगह वो रिश्वत देते। हम लोगों ने बहुत सा प्रस्ताव को पारित किया सर, ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित किया गया। मुख्य रूप से सरकार द्वारा जो गलत नीतियों के कारण हम लोग का व्यापार इफेक्टेड होता जा रहा है, उस पर मुख्य रूप से चर्चाएं की गई और संगठन में हम लोग कैसे सशक्त हो उस पर भी विशेष रूप से विचार किया गया। आए दिन माइनिंग डिपार्टमेंट का 8 लाख रुपया और जो जोड़ के 10 लाख 11 लाख हो जाता है। पूरे भारत वर्ष में इस तरह का कहीं भी
जुर्माना नहीं है, दंड कहीं भी नहीं है बिहार छोड़कर। और उसके आड़ में पुलिस वाले, माइनिंग वाले और परिवहन, ये तीनों हम लोग को लूट रहा है। ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है, हम लोग अपना व्यापार छोड़ने को विवश हो रहे हैं। यही परिस्थिति बनती जा रही है। हमारी गाड़ियां रुक रही है। हम अगर अपनी क्षमता अनुसार माल लाते हैं, माइंस लाते हैं और कागज लेके चलते हैं, तो पदाधिकारी कोशिश करता है कि कागज का समय सेल कर दे, क्योंकि 24 घंटा से अधिक का समय रहता नहीं है। इसी क्रम में पुलिस के बड़े बड़े पदाधिकारी भी इस क्रम में वसूली कर रहे हैं। अभी भागलपुर में डीएसपी के साथ हुआ, राजेश बाबू ने अभी कहा है, और उसके लिए डीजीपी को आदेश करना पड़ा और एसएसपी भागलपुर को। तो परिवहन में भी वही हाल है। सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बनाती चली जा रही है और उस पर विचार करती नहीं है। संगठन से आज तक संगठन से किसी भी तरह की जानकारी बैठक करके वो लोग आज तक ये नहीं तय कर सके कि इसका क्या रूप होगा। संगठन क्या ट्रक मालिक व्यापार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस पर किसी का ख्याल नहीं है। सरकार हर बार में टैक्स हो, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में 3% बढ़ा देगी किसी से बगैर पूछे हुए। और परमिट में साहब, अगर आपका परमिट फेल हो गया किसी कारण से, आप सक्षम नहीं है देने में, तो आपको 20,000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। गाड़ी बेच लेते हैं तो परमिट ट्रांसफर नहीं होगा। साहब, जिस तरह से सरकार के द्वारा कठिनाई उत्पन्न की गई है और आज व्यापार करने में हम लोग सक्षम नहीं हो रहे हैं, इसी बात के लिए गया जी में हम लोगों ने अपने कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और एक सफा मीटिंग हमारा है। सरकार के इस दमनकारी नीति के खिलाफ किस हद तक जाएंगे? हाँ, सरकार, हम यहाँ के मीटिंग के बाद अपनी मांगों को सरकार के समक्ष मुख्यमंत्री, विभाग के सभी सेक्रेटरी के समक्ष, चीफ सेक्रेटरी के समक्ष, विभागीय मंत्री के समक्ष हम रखेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग विवश हो जाएंगे अपनी गाड़ियों को बंद करने। और हमारी बात कोई भी पॉलिटिकल लोग अपने एजेंडा, चुनावी एजेंडा में नहीं रखता है। हम इस बात का भी निर्णय लिया है, जो हमारी बात अपने एजेंडा में नहीं रखेगा हम उसको वोट नहीं देंगे, जो रखेगा उसको हम वोट देंगे। अगर यही हाल रहा तो क्या बिहार से ट्रक ऑनर्स तो पलायन के मूड में? हाँ, चले जाएंगे। स्थिति बन रही है। गया के किधर थाना में गाड़ी पुलिस पकड़ रही है, इसका नाम आज आपके गया में खिदरसराय थाना है, लगातार गाड़ी पर अंडर लोड गाड़ी को परेशान कर रहा है पैसे के लिए। टाइम फेल हो जाए, डीएसपी के स्तर के प्लान कर रहे हैं। अगर गाड़ी पकड़ी जाएगी, समय फेल करा देंगे तो 25-50 हजार रुपया का बार्गेन करेंगे। प्राइवेट काटा से काटा करा के 200 तक बढ़ावा दीजिए। और स्थिति ये है, जो हम लाते हैं अंडरलोड, सरकारी कांटा से कांटा करा के लाते हैं और प्राइवेट कांटा पर लगा के 200 किलो 100 किलो बढ़ा के हमको कहते हैं 50,000 रुपया, नहीं तो 10 लाख रुपया 9 लाख रुपया आपको लग जाएगा। ये डीएसपी स्तर के, अब तो पहले तो थानेदार और इंस्पेक्टर स्तर के लोग करते थे, अब डीएसपी स्तर के लोग ऐसा काम कर रहे हैं। अब क्या होगा? ये शासन में है, लूट खसोट का शासन हो गया है, सब लोग लुटा रहा है और सबसे निरीह प्राणी ट्रक वाला है। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, जो बार बार आप 10 लाख 8 लाख का चर्चा करते हैं, आपको सामने भगदड़ मची। पटना अध्यक्ष जो एक दलाल था, सरकार का दलाल था, सरकार दलाल, उसने जब इस बात की चर्चा की तो पटना अध्यक्ष ऊपर से कूद गए और उसको सरकार के द्वारा भगा दिया गया। मंत्री जी भी ने कहा कि तुम गाड़ी मालिक है कि नहीं, मंत्री ने कहा था। हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, हमने 2 दिन का टोकन स्ट्राइक किया। मुख्य रूप से जो भी बातें आई है वो आपके सामने है। अभी हम लोग आज निर्णय लिए हैं कि बिहार सरकार लगातार जो ट्रक मालिकों को हर कानून लाकर परेशान कर रही है, या बाहरी गाड़ी चले, अंडरलोड के नाम पर पुलिस वाले पैसा ले,
इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए हम लोग पूरे बिहार में नए रूप से जो पुराने हमारे सदस्य थे बिहार ट्रक ऑनर को, उसको बढ़ाकर 2 लाख सदस्य का लक्ष्य लेकर चले हैं। तो आज से 3 माह तक हम लोग पूरे बिहार के सभी जिला में सदस्य बनाने का अभियान चलाए हैं और उसको पूरी तरह से सफल करके हम फिर से संगठन को आगे बढ़ाएंगे और सरकार से इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो आप लोगों के सामने समस्याओं को रखा गया है, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक। आप जहाँ प्रतिदिन 20 से 22 लाख का अवैध लाई है और ये केवल डोभी में ही नहीं है, पूरे जगह है, हर बॉर्डर पे है। तो आखिर वो मैकेनिकल टैक्स क्या होता है? सबसे बड़ा चीज क्या है? हर चीज ऑनलाइन हो गया, हर फाइन ऑनलाइन हो गया। कौन सा मैकेनिकल टैक्स है जो सर, इस मैकेनिकल टैक्स के खिलाफ हमारा बिहार ट्रक ऑनर समेत पूरे ऑल इंडिया में लड़ाई चल रही है। बॉर्डर पर से गाड़ियों को चेक करने का अधिकार समाप्त भी मध्य प्रदेश में कर दिया गया, यहाँ का भी मामला दिया गया है और यहाँ भी लड़ाई हम लोग का जारी है। गया रहे, गोपालगंज रहे या मोहनिया बॉर्डर रहे, जहाँ भी है हम लोग का लड़ाई इस पर है और बराबर आप देख रहे हैं कि लड़ाई इस पर हो रही है। सरकार तो आपकी नहीं सुन रही तो आप तो बताएं कि हम लोग सदस्य बढ़ाने जा रहे हैं। आप सरकार से लड़ने का आप दूसरा विकल्प हम लोग खोजे हैं। चुनाव आ रहा है, उसमें भी हम लोग रिजल्ट करेंगे, बल बढ़ा के लड़ेंगे। अब क्या करेंगे? संख्या बल नहीं बढ़ा तो राइफल से तो लड़ेंगे नहीं, इसलिए हम लोग संख्या बल से लड़ेंगे। एक ट्रक मालिक 15 लोगों को रोजगार देता है, एक ट्रक पर 15 लोग रोजगार युक्त हो जाते हैं, फिर भी जो आखिर ट्रक मालिकों के समस्याओं को क्यों नहीं सुनती है? उसी 15 लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग चले हैं ना, और जो जागरूक नहीं हुए इसी के चलते सरकार फायदा उठा रही है, उसको जागरूक करेंगे।